पति ने पत्नी को जान से मारने की कोशिश। प्रयागराज के थाना अतरसुइया अंतर्गत दरियाबाद की रहने वाली शबी जहरा के पति सैयद मोहम्मद अब्बास नकवी ने उसके दरियाबाद स्थित मकान का मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद रईस अहमद नामक बदमाश व अन्य अज्ञात बदमाशों के साथ मिलकर उसके घर पर चढ़कर उसके घर का ताला तोड़ दिया और अपनी पत्नी के आग लगा दिया। हालांकि किसी तरह मोहल्ले के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन आग को बुझा दिया और उसकी जान बचा लिया। गुस्साए पति ने पहले अपनी बच्ची कुलसूम उम्र 8 वर्ष से घर के दरवाजे की चाबी मांगी थी। जब बच्ची ने चाबी देने से इनकार किया तो उस बच्ची के हाथ को मोड़ दिया, जिसकी वजह से बच्ची के बाएं हाथ की उंगली टूट गई है। वो हम कमरे में बैठ के मोबाइल चला रहे थे, अचानक से दरवाजा तोड़ने की आवाज आई। हम बाहर देखने के लिए गए तो 3-4 लोग दरवाजा तोड़ रहे थे। हम मना कर रहे थे, तुमसे ताले की चाबी मांग रहे थे। हमने मना किया कि मेरे पास ताले की चाबी नहीं है, मत तोड़िए। तुम लोग मारे नहीं, उन्होंने हथौड़े से तोड़ा और अंदर घुस आए। और क्या किया? उसके बाद हमें धकेल लिया आगे। फिर ये जो मेरे पापा जब अंदर घुस के कमरे में आके जोड़ली बोली देखने लगे, पैसा निकालने लगे अलमारी खोल के। और जो रईस अहमद थे वो यहाँ आए, कुर्सी पे बैठे। हम चिल्ला रहे थे तो हमको मना कर रहे थे, मत चिल्लाओ, हमें धमका रहे थे। उसके बाद आग लगा दिया। आग लगा दिया जी। अच्छा, किसके आग लगा दिया तो भैया? मेरी मम्मा के। अच्छा, चादर में आग लगा दी थी। फिर क्या हुआ? और हमसे मोबाइल छीन लिया, मेरे हाथ में तोड़ दिया। हाथ में तोड़ दिया? कहाँ? ये इस मामले की सूचना पीड़िता ने थाना अतरसुइया पुलिस को दे दी है। अपनी बेटी को लेने के लिए गए थे स्कूल, और स्कूल जब हम लेने गए तो वहाँ से जब हम आके देखा है पूरी रोड पे ही बहुत मजमा था, बहुत वकील थे। और जब हम घर में जैसे ही हम गाड़ी रोका तो हमने देखा कि मेरे घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था, ताला टूटा हुआ था और सब लोग घर में घुसे हुए थे। उसमें मेरा शौहर मोहम्मद अब्बास भी था और रईस अहमद भी था। और हम चाह अंदर आने के लिए, वो लोग हमें आने नहीं दे रहे थे, ज़बरदस्ती तोड़ के घर में घुस गए कब्जा लेने के लिए। कौन लोग आए थे? रईस अहमद और मेरे शौहर मोहम्मद अब्बास। अच्छा, ये दोनों आए थे। और जब हमने चाहा कि बचाव के लिए हम अपना घर बचाएं, और तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और मेरी चादर पकड़ के आग लगाने लगे, धक्का देने लगे, मारपीट होने लगी और घर में आग लगा दी थी। और मेरी अलमारी से पैसे वैसे भी गायब है और ज्वेलरी गायब है। ये सब लेके बहुत आफत हुई थी, मारपीट की। फिर ये सब होने के बाद काफ़ी देर ये लोग खड़े रहे हैं, उसके बाद फिर ये लोग चले गए हैं डर के मारे। क्या चाहती हैं? अब हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरे घर के लिए बचाव कुछ हो, कि मेरा घर बचा रहे, मेरे बच्चे बचे रहे। कोर्ट में मेरे घर का मुकदमा चल रहा है जी, जिसका अभी कोई रीज़न नहीं निकला हैगा। हाँ, और कोई निर्णय अभी नहीं हुआ? कुछ निर्णय नहीं हुआ, कुछ अच्छा। भी नहीं हुआ है। और उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं हुआ है। और वो पेंड का लिखा हुआ था, न्यायालय दिन में मेरा चल रहा है, विचाराधीन है, और उस पर पेंड करके चले गए वो लोग ढाक ढुक के, कि मतलब कि पता ही ना चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। प्रयागराज से आरएनआई के लिए आमिर मिर्जा की रिपोर्ट।